गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूनियन ऑफसेट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्च का सम्मिलन। यूनियन ऑफसेट इसको कहेंगे, इसका हिंदी होता है समुच्चों का सम्मिलन। इसमें होता है लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, दो ठो सेट दिया हुआ रहेगा जो ए है और बी है। इस सेट का यदि यूनियन लिखेंगे तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट which consist of all the element of A and all the element of B। यूनियन जो होता है गिवन सेट का दोनों सेट का एलिमेंट लेता है। क्या लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, देन कॉमन एलिमेंट बी टेकन बाय ओनली वन। जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसका हिंदी होता है समुच्चों का सम्मिलन। यदि ए और बी दो समुच्च दिया हो तो ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्च होता है जिसमें ए तथा बी दोनों का अवयव हो, लेकिन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का अर्थ क्या होता है, कॉमन जो दोनों में क्या हो, मिलता हो। उस दोनों अवयव को केवल क्या करना है, एक ही बार लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मेरा सेट दिया हुआ है, एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट लेता है 1 2 3 और ये 5 है। ये कोई एक मेरा गिवन सेट है, उसका एलिमेंट है 1 3 5 है। और बी कोई सेट लेते हैं, इसका एलिमेंट क्या है तो ले लेते हैं 2, उसका 7 9 और 10। ये ए सेट दिया हुआ है और ये बी सेट दिया हुआ है। इस दोनों सेट का जो हम लिखेंगे यूनियन, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, दोनों का एलिमेंट होता है। क्या बताया था, दो समुच्च दिया हो तो ए और बी क्या है, दो समुच्च दिया हुआ है। ए और बी दो समुच्च दिया हुआ रहेगा। ए और ए यूनियन बी दोनों का जो यूनियन लिखेंगे, एक ऐसा समुच्च होता है दोनों का यूनियन जिसमें क्या होगा तो ए तथा बी दोनों का अवयव होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा। लेकिन क्या है तो उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव को क्या होगा तो केवल एक ही बार लिखना है। इसमें भी है कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का दोनों का एलिमेंट होगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा, दोनों में क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 ए का जो एलिमेंट है वो लिख लेता है 1 2 3 और 5। अब उसके बाद दोनों का एलिमेंट होगा, ए का तो हर एलिमेंट आ गया। अब बी का एलिमेंट वही सब आएगा जो ए में नहीं हो। कॉमन एलिमेंट क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स बी टेकन ओनली वन। दोनों में जो कॉमन होगा उसको केवल एक ही बार लिखना है। तो कॉमन क्या है, 2 है, पहले लिखा गया है तो इसको हम 2 को निगलेक्ट कर देंगे, यानी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 9 भी लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ये तो मेरा हो जाएगा ए और बी सेट का क्या होगा, यूनियन कहलाता है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेट लिए, जैसे ले लेते हैं एक कोई सेट है मेरा ए बी सी ले लेते हैं, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ई ले लेते हैं और एफ लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं बी ले लेते हैं, उसके बाद जी लेते हैं। ये क्या है, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। इस दोनों सेट का जो हम यूनियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बताया, यूनियन जो होगा ए और बी का दोनों का एलिमेंट होगा। ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वन। जो दोनों में कॉमन होगा एलिमेंट, उसको केवल एक ही बार लिखना है। तो सबसे पहले ए का लिख लेते हैं एलिमेंट, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब उसके बाद देखेंगे बी सेट का एलिमेंट लिखेंगे, तो बी सेट में लिखेंगे ई एफ। ये बी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए में है। कॉमन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, तो इसके बाद इसीलिए इसको हम बी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये जी एलिमेंट लिखेंगे।
तो ये जो आया मेरा ए यूनियन बी, ये दोनों सेट का ए और बी का क्या कहलाएगा, यूनियन सेट है ये। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसमें लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, ए एंड बी यानी दो सेट दिया रहेगा, और देन कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, जो दोनों में एलिमेंट कॉमन होगा उसी को क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसको डिनोट करते हैं, ये होता है ए, इसको पढ़ा जाता है क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये सिंबल किसका है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल। ये इसी को लिखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा यूनियन का, जो इससे पहले हम लोग देखे थे, ये हो गया यूनियन का सिंबल है, ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल। तो सबसे पहले सर्वनिष्ठ समुच्चय, यदि ए और बी दो समुच्चय दिया हो तो दोनों समुच्चय का उभयनिष्ठ अवयव ही क्या कहलाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। इसका हिंदी होता है इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है इसका हिंदी। ये दोनों समुच्चय का ए और बी का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए क्या है, कोई सेट दिया हुआ है, ए क्या है तो कोई सेट दिया हुआ है, जिसका एलिमेंट लेते हैं 1 लिए, 5 लिए, 3 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 9 लेते हैं। ये क्या है, एक कोई गिवन सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 5, 3, 6, 9। अब बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट लेता है जिसका एलिमेंट है 7, 9, 6, 10। ये मेरा क्या है, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 7, 9, 6 और 10। और ये ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 5, 3, 6 और 9। अब इस दोनों सेट का हमको लिखना है इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ए, इंटरसेक्शन बी, ये किसका सिंबल है, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन में बताए थे कि दोनों ए और बी दो समुच्चय दिया हो, तो ए और बी दो समुच्चय दिया हुआ है, दोनों समुच्चय का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन, इसका इंग्लिश डिफिनेशन था ए एंड बी टू गिवन सेट, देन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, जो दोनों समुच्चय में क्या होगा, कॉमन होगा। ए और बी में क्या कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को क्या कहेंगे, दोनों सेट का क्या है, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कहने का अर्थ होता है दोनों में जो कॉमन होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वही दो सेट का क्या कहलाएगा, दो या दो से अधिक सेट भी होगा, लेकिन क्या होगा, तो दोनों, यहाँ पर दो सेट है तो दो में देखे 3 सेट रहेगा, तो तीनों सेट में जो कॉमन होगा वही कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इस दोनों में ए और बी का बात करेंगे, दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट सेम है, सबसे पहले देखेंगे इसमें 1 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका बी का नहीं है, 5 का, तो 5 ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, 3 जो है एलिमेंट ए का है लेकिन बी का नहीं है, 6 लिए 6 एलिमेंट ये है जो ए का भी है और बी का भी है, तो ये हो गया 6। और ये 9 एलिमेंट ए सेट का है लेकिन 9 बी में भी है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें एलिमेंट क्या होगा 6 और 9। ये 6 और 9 जो हुआ ए एंड बी सेट का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए कितना है, ए कोई सेट लेता है ए, बी, सी और डी। बी कोई सेट लेते हैं, जैसे बी कोई सेट होगा तो लेते हैं बी है, सी है, डी है, ई होगा और एफ होगा। इस दोनों सेट का ए और बी सेट का कहेगा इंटरसेक्शन लिखने के लिए, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लिखना चाहेंगे, ए क्या, ए सेट का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, और इंटरसेक्शन का सिंबल ये हो गया इंटरसेक्शन। और बी सेट का एलिमेंट क्या है, तो बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है।
दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ए है इसमें ए सेट का एलिमेंट, लेकिन बी सेट का नहीं है। बी है, बी और सी भी है और डी भी है। तो बी सी डी क्या है, दोनों सेट में एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। और ये ई एलिमेंट बी सेट में है लेकिन ए में नहीं है। एफ जो है बी सेट का है लेकिन ए सेट में नहीं है। तो ए बी सी डी ही क्या कहलाएगा, ए और बी सेट का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा ये। तो इस प्रकार देखें कि दो गिवन सेट रहेगा तो उसका इंटरसेक्शन जो निकालेंगे तो दोनों सेट में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। जो ए सेट और बी सेट दोनों में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट ही क्या कहलाता है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे एक कोई सेट लिए, जैसे ले लिए 2 4 6 8, ये ए सेट का एलिमेंट है। और बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट है मेरा जिसका एलिमेंट है 4 6 8 10 और ये 12 है। तो इस दोनों सेट का लिखेंगे इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो सबसे पहले ए सेट का क्या एलिमेंट है, ए सेट का 2 है 4 है 6 है और 8 है। ये ए सेट का एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है और 8 है। अब उसका देखेंगे बी सेट का एलिमेंट निकालना क्या है, तो ए इंटरसेक्शन, ए सेट का एलिमेंट हुआ इंटरसेक्शन और बी सेट का एलिमेंट होगा 4 6 8 10 और 12 होगा। अब दोनों सेट में ये ए सेट का एलिमेंट है और ये बी सेट का एलिमेंट है, हमको निकालना क्या है, तो ए और बी सेट का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट मेरा है 4 6 और 8, 4 6 और 8, तो ये हो जाएगा 4 6 और 8। 2 ए सेट का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, तो ये दोनों ये एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ। 10 जो है बी सेट का है लेकिन ए सेट का नहीं है। 12 बी सेट का है लेकिन ए सेट का नहीं है। तो 4 6 8 दोनों सेट का एलिमेंट है। दोनों सेट का एलिमेंट जो कॉमन होगा दोनों में वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही एलिमेंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट, दो समुच्चय का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट जिसको कहेंगे दो समुच्चय का अंतर। अंतर डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस यानी अंतर निकालना है। अंतर जैसे इससे पहले हम अलजेब्रा में निकालते थे, दो सेट जैसे दो अंक का अंतर क्या होगा, 2 - 3 कितना होता है, -1। तो ये निकालते थे सिंगल डिजिट में। उसी प्रकार अंतर होता है समुच्चय के अंतर्गत भी होता है। तो देखेंगे ये अंतर होता है, इसको कहेंगे अंतर। अंतर किसका, तो समुच्चय का, समुच्चय का अंतर। तो इसमें देखेंगे दो सेट है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट क्या है, एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट लेते हैं 2 है, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, 8 लेते हैं। और बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट लेते हैं, तो ये बी का एलिमेंट ले लेते हैं, ये 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, ये होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, दो सेट है ए और बी है, इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए। क्या होगा, तो जो भी एलिमेंट लिखेंगे अंतर में, जैसे हमको निकालना है ए - बी निकालना है, इसको ध्यान में रखना है किसके साथ किसको माइनस करते हैं।
ए माइनस बी, यानी ए सेट का डिफरेंस करता है किसके साथ, तो बी सेट के साथ डिफरेंस करेंगे। तो ये होगा, इसमें लिखा हुआ विच बिलोंग टू ए, जो भी एलिमेंट आएगा सिर्फ ए का ही आएगा, बट नोट बी, जो भी एलिमेंट इसमें एलिमेंट हमको लिखना है सिर्फ ए का, बट फर्क ये है कि जो एलिमेंट बी में होगा कॉमन जो होगा ए के साथ, वो एलिमेंट को हटा देना है, निगलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बी एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट जो है ए में मैच करता है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 है, तो 8 है। उसके बाद देखेंगे 9, तो 9 नहीं है इसमें, सिर्फ कौन सा 5 है एक एलिमेंट बी का भी, और ये ए का भी है, और है 7 तो नहीं है, 9 तो नहीं है। सिर्फ हमको लिखना है ए का ही एलिमेंट लिखेंगे, बट ये बी का जो एलिमेंट ए के साथ कॉमन होगा उसको क्या कर देना है, हटा देना है। इसमें क्या सब आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। 5 और 8 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेट का डिफरेंस यही होता है, जो कॉमन एलिमेंट होगा जिसको माइनस करना है। तो किस सेट को माइनस करते हैं, बी सेट को माइनस करते हैं। तो जिस सेट को माइनस करेंगे उसका एलिमेंट, यदि जिसके साथ माइनस करते हैं, किससे माइनस करते हैं, ए के साथ माइनस करते हैं, तो जिसके साथ यानी ए के साथ जो हम माइनस करते हैं, ए सेट से घटाते हैं बी सेट को। जैसे हम घटाते हैं 5 में से 3 को घटाते हैं, 5 में से 3 को घटाते हैं, तो यहाँ किस सेट को घटाते हैं, ए सेट में से किस सेट को घटाते हैं, बी सेट में घटाते हैं। तो एलिमेंट होगा ए का ही एलिमेंट होगा, बट बी का एलिमेंट जो ए में होगा उसको हटाना है। तो क्या सब हटाना है, 5 और 8 जो बी में है तो उसको क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो ये अब देखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पूरक समुच्चय। कंप्लीमेंट ऑफ सेट करने का अर्थ हो गया ये पूरक समुच्चय। इसको देखेंगे, लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट। इससे पहले क्लास में हम लोग बात किए थे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इसमें देखेंगे लेट यू क्या है, यू मेरा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, किसी भी सेट का ए लिखेंगे यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का जो लिखेंगे कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इसके लिए हमको गिवन करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ही गिवन सेट को कर देंगे ए सेट, जो सेट जिसका कंप्लीमेंट निकालना रहेगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, उस सेट को माइनस कर देंगे। यही हुआ यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज नोन एज क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। जैसे लेट यू क्या है, जैसे यूनिवर्सल सेट बात किए थे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट का ए और बी कोई सेट है, ए सेट है कोई जिसका एलिमेंट क्या है, ए और बी। बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट क्या है, तो ये हो जाएगा बी और सी, और ये हो जाता है डी। यूनिवर्सल सेट बताए थे, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होता है, दोनों सेट का जो गिवन सेट रहेगा उसका हर एक एलिमेंट होता है। इसमें क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, और सी भी होगा, और डी भी होगा। तो ए और बी का क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट में से ही किसी सेट का जो निकालेंगे कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, उस सेट को हम माइनस कर देंगे, तो यही कहलाएगा क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, कोई मेरा यूनिवर्सल सेट दिया है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, जब भी कंप्लीमेंट निकालना रहेगा तो इससे पहले यूनिवर्सल सेट का चर्चा होगा। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज नोन एज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट में से ही गिवन सेट का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वही आ जाएगा मेरा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ले लेते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। और एक कोई सेट है, मान लेते हैं एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 और 4 लेते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, अब इसको डिनोट्स कैसे करेंगे, इट्स डिनोट बाय, डिनोटेड बाय ए। इसको क्या पढ़ा जाता है, कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट पढ़ा जाता है, इसीलिए लिखा गया है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ए सेट के ऊपर डैश लगा दिए तो इसी को पढ़ेंगे ए कंप्लीमेंट। अब हमको निकालना है ए कंप्लीमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय किसका निकालना है, ए सेट का निकालना है। तो यदि हम इसका निकालेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे, इसको पढ़ेंगे पूरक या ए कंप्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो क्या होता है, सेट ए इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे यदि, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमको ए करना है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है मेरा, यदि हमको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट जो यदि लिखेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सबसे पहले बात की ए माइनस बी, ए कोई सेट दिया हुआ है 2 4 6 और बी कोई सेट दिया हुआ है 6 और 7। तो इस ए और बी सेट का ए माइनस बी, यानी ए सेट का जो है बी के साथ माइनस करना है। क्या करना है, ए सेट का माइनस करना है किसके साथ, बी के साथ। तो ए माइनस बी में क्या बताए थे, ए का ही एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ ए का ही एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा ए का, उसको सिर्फ हटा देना है। तो क्या होगा, 6 है जो ए में भी है और बी में है, तो उसको हटा देना है। तो कौन सा एलिमेंट होगा, 2 और 4 ही एलिमेंट होगा जो दोनों में, ए माइनस बी का एलिमेंट क्या होगा, 2 और 4। ऐसे ही क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट का ही ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा, ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इस दोनों का जो अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए का, तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा, लेकिन ए का एलिमेंट जो कॉमन होगा यूनिवर्सल सेट के साथ, उसको नहीं लिखना है। तो क्या सब कॉमन है, तो 2 3 4 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी है, 4 भी है। इस दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या आएगा, 1 और 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं तो क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, तो ये आ गया 1 और 5 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाले तो क्या आया, जिसका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, जिसका एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6, और एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 3 और 4 है। इस सेट का कहता था यूनिवर्सल सेट निकालने, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, यानी ए सेट का हमको निकालना रहेगा। जैसे एक बात करते हैं, जैसे बी सेट का कहेगा यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए, जैसे कहेगा बी सेट का, बी कोई सेट दिया हुआ, इसका क्या निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कहेगा बी कोई सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यही क्या कहलाता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसका देखते हैं, जैसे कहेगा हमको निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, तो जैसे मान लेते हैं यू कोई दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है, और सी कोई सेट दिया हुआ है जिसका 7 है और 3 है। नेक्स्ट देखेंगे डिसजॉइंट सेट, नाम से ही स्पष्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, इसको हिंदी में कहेंगे असंयुक्त समुच्च। असंयुक्त समुच्च क्या होता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ इंटरसेक्शन ए और बी में जो है कोई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए कोई एग्जांपल सेट है मेरा जिसका एलिमेंट क्या है, 3 है, 5 है और 7 है, और बी कोई एलिमेंट है जिसका एलिमेंट लेते हैं, ये ले लेता है 9 है, उसका बाद लेता है 8 है और ले लेता है 4 है। कहेगा ये दोनों क्या डिसजॉइंट सेट है, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। कहेगा ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो हमको डिसजॉइंट साबित करने के लिए इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। कोई भी 2 एलिमेंट हो लेकिन दोनों सेट का एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग अलग एलिमेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट है। दोनों का जो निकालेंगे, ए सेट और बी सेट का जो हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी दोनों सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो जैसे इसका निकाल के देखते हैं, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखते हैं,
जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे और ये क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, दोनों सेट जो है मेरा क्या है, डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग सेट है ये दोनों डिसजॉइंट सेट। जैसे इसका निकाल कर देखते हैं, 3 होगा, 5 है और 7 है। इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, तो बी के साथ निकालना है। तो बी क्या एलिमेंट, 9 है, 8 है और 4 है। इस दोनों सेट में कोई भी इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, जो ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन यदि आ गया एम्प्टी सेट, तो उसको क्या कहेंगे, ए और बी क्या है मेरा, तो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट कहने के लिए हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा। जैसे ए और बी कोई सेट दिया हुआ है, ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट तभी कहेंगे जब इस दोनों का एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग अलग, कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन नहीं हो। यही निकाले, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखे, दोनों में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसी को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट है ये। तो जब भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे और एम्प्टी सेट आ जाए, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट लेता है 3 है, 5 है और 9 है, और बी कोई सेट लेता है जिसका एलिमेंट लेता है 4 है, 8 है और 10 है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है? ये दोनों सेट को हम कह सकते हैं। चेक करने के लिए पूछता है कि गिवन सेट दिया रहेगा दो ठो, और ये कहेगा चेक करने के लिए कि ये बताओ कि ये ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट चेक करने के लिए सबसे पहले जो गिवन सेट रहेगा मेरा, उसका इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे। यदि इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल के देखते हैं क्या है, ए क्या है मेरा, यह 3 है, 5 है और 9 है। और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, बी के साथ। बी क्या है, बी है 4 है, 8 है और 10 है। इस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया एम्प्टी सेट। तो इसको क्या कहेंगे, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो जब भी कहेगा दो डिसजॉइंट सेट साबित करने के लिए, तो सबसे पहले गिवन सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, यानी दोनों में, दोनों सेट का, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और इस दोनों में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा कॉमन, तो उस दोनों सेट को क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट है ये, जिनको कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।